नमस्कार दोस्तों। आज हम वीडियो और रीट वाले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सिंपल के पीवाईक्यूज ले रहे हैं जो हमने पहले नहीं लिए थे। सीटी वाले स्टूडेंट्स भी इन्हें देख सकते हैं ताकि उनकी इन टेंसेस की और प्रैक्टिस हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक। यू विल नॉट गेट द प्राइज यू डिजर्व इट। डिजर्व इट ये है प्रेजेंट सिंपल में कि जब तक तुम योग्य नहीं होते हो तुम्हें प्राइज या पुरस्कार नहीं मिलेगा। तो अनलेस, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, अगर तुम नहीं होते हो डिजर्व, योग्य, ठीक है। तो इफ नॉट, अनलेस यू डिजर्व इट यू विल नॉट गेट द प्राइज। तो ये इफ कंडीशनल ही है, ये फर्स्ट कंडीशनल का एग्जांपल ही है। इसमें नॉट बस साथ में आ जाता है, अनलेस का मतलब इफ नॉट। तो अगर हम इसको पहले रखते हैं ना तो वो भी हो सकता था अनलेस यू डिजर्व इट यू विल नॉट गेट द प्राइज, ऐसे भी हो सकता था। बस फिर उसमें कॉमा लगाना पड़ता है, यहां कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, ये क्रम में ही है कि यू विल नॉट गेट द प्राइज अनलेस यू डिजर्व इट। और यहां देखिए ये फ्यूचर सिंपल से फ्यूचर बताया गया है और ये यहां प्रेजेंट सिंपल से फ्यूचर बताया गया है। ये एक्चुअली फर्स्ट कंडीशनल का एग्जांपल है जिसमें फ्यूचर की बात की जाती है प्रेजेंट सिंपल के द्वारा यहां पे, और ये फ्यूचर सिंपल के द्वारा मेन क्लॉज में, कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल। चलिए अब है अनलेस। ये देखिए फिर से वही आ गया, अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करते तो यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे। तो ये वही फर्स्ट कंडीशनल का एग्जांपल है कि इफ नॉट, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो, और इफ नॉट, नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा कि इफ यू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो तो यू विल फेल। और इसको यू विल नॉट पास भी कह सकते हैं, जैसे वहां पे नॉट के साथ बताया था तो नेगेटिव, यू विल नॉट गेट, है ना। तो वहां यू विल नॉट पास हो जाएगा, बस अगर नॉट लगाना है तो फिर वो फेल की जगह पास हो जाएगा। अच्छा, इफ यू वर रिच, अगर, अब ये देखिए सेकंड कंडीशन का एग्जांपल है कि ये यहां पे पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल में जो काल्पनिक परिस्थिति होती है उसमें बी वर्ब की हमेशा वर्ब फॉर्म आती है, चाहे से कोई सा भी सब्जेक्ट हो। यहां पे अभी ही, शी, इट, आय, कुछ भी हो, यहां वर का वर ही रहेगा। अगर काल्पनिक परिस्थिति है तो बी के लिए वर आएगा। तो इफ यू वर रिच, अगर तुम अमीर होते तो यू वुड प्रोबेबली स्पेंड मच, तो तुम संभवतया बहुत खर्चा करते। तो ये विल का हो गया वुड, क्योंकि ये पास्ट में चला गया। तो ये देखिए फर्स्ट कंडीशनल से सेकंड कंडीशनल में जब हम आए तो ये विल बन गया वुड, क्योंकि ये पास्ट सिंपल में चला गया। हालांकि ये कल्पना वर्तमान की ही है। फर्स्ट कंडीशनल में फ्यूचर की कल्पना होती है जिसकी पूरे होने की संभावना अधिक होती है। सेकंड कंडीशनल में वर्तमान की कल्पना होती है और फ्यूचर की भी होती है, मैं बताऊंगा। तो उसमें वर्तमान की कल्पना होती है तो बैक शिफ्टिंग होती है। जब हम कल्पना करते हैं तो एक टेंस पीछे चले जाते हैं, तो वर्तमान की कल्पना करेंगे तो पास्ट सिंपल में करेंगे। फिर जब भूतकाल की कल्पना, पास्ट की कल्पना करनी होगी तो हम पास्ट परफेक्ट में, यानी पास्ट के भी पास्ट में चले जाएंगे, वो हो जाएगा थर्ड कंडीशनल। ये है सेकंड कंडीशनल। अच्छा, इसमें संभावना या तो ये अवास्तविक परिस्थिति होती है, जैसे अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ाता, तो वो अवास्तविक हो गई। या इसमें संभावना बहुत कम होती है, वो फ्यूचर के लिए होता है, जैसे अगर मैं लॉटरी जीत जाऊं तो मैं ये कर दूंगा, तो जीत जाने की संभावना बहुत कम है, पर वो फ्यूचर का है काम और उसको हम सेकंड कंडीशनल में दर्शाएंगे फिर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि यार ये बैक शिफ्टिंग में फ्यूचर का तो प्रेजेंट में होना चाहिए था, जैसे हमारा फर्स्ट कंडीशन में हुआ कि फ्यूचर की कल्पना हमने प्रेजेंट में की बैक शिफ्ट करके। पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है मामला, है ना। और इसीलिए जनरली जो सेकंड कंडीशन होता है उसमें वर्तमान की काल्पनिक परिस्थिति की ज्यादा उम्मीद की जाती है, क्योंकि हम बात वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा करते हैं, ठीक है। फ्यूचर वाली कंडीशन उसमें कम होती है। अच्छा, और थर्ड कंडीशन में वो ही पास्ट की कल्पना हो जाती है जो पास्ट परफेक्ट में की जाती है। चलिए, सो इफ यू वर रिच, अगर तुम अमीर होते, तो ये वर्तमान की कल्पना है कि अभी तो अगर अमीर होता तो बहुत खर्चा करता, पर वर्तमान की कल्पना है इसलिए बैक शिफ्ट करके पास्ट सिंपल में दर्शाई गई है कि इफ यू वर रिच यू वुड प्रोबेबली स्पेंड मच। अच्छा, और ये देखिए ये विल का वुड हो गया। प्रेजेंट सिंपल में ये विल था, और ये जब पास्ट सिंपल में प्रेजेंट सिंपल यहां था, और जब ये पास्ट सिंपल हुआ तो ये विल का हो गया यहाँ पे वुड।
चलिए, द बॉय हु स्टूड फर्स्ट गॉट द प्राइज। तो स्टूड फर्स्ट ये पास्ट सिंपल और ये भी पास्ट सिंपल, और ये एक ही इवेंट है, एक ही अचीवमेंट के दो पार्ट हैं, तो एक के बाद एक हो रहे हैं, ये सीरीज है, इसलिए यहां पास्ट सिंपल आया। चलिए, वी रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। अब ये बिफोर का मतलब ये है कि ये काम पहले हो चुका, तो यहां बिल्कुल एक्यूरेट जो ग्रामर के हिसाब से होता ना, वो होना चाहिए था वी हैड रीच्ड द स्टेशन, यानी ये क्वेश्चन में ही खामी रह गई, है ना। ये कैजुअल स्पीच में हम ऐसे बोल सकते हैं अनौपचारिक सामान्य परिस्थितियों में, पर ये एग्जाम है, एग्जाम में ग्रामर के अनुसार बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए था, इसलिए वैसे तो ये गलत है, पर ठीक है, अगर दे दिया तो क्या करें। चलिए, सो वी हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। ट्रेन के पहुंचने से पहले हम स्टेशन पे पहुंच चुके थे, तो ट्रेन अराइव्ड ये पास्ट सिंपल है, ठीक है, और यहां ये पास्ट परफेक्ट आना चाहिए। चलिए, फिर इसी के हिसाब से आप मिला लीजिए, ए का फोर ये वाला है, और बाकी 1 2 3 1 2 3 ये सही है। ही कमांड्स मी ही वर माई बॉस। फिर ये देखिए काल्पनिक परिस्थितियों वाले, ये बी है, और बी की काल्पनिक परिस्थितियों के लिए, इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए हमेशा वर्ब फॉर्म काम आएगी, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इमेजिनरी यानी काल्पनिक परिस्थितियां, बी की हमेशा वर्ब फॉर्म काम आएगी। अब ये देखिए ही के साथ भी वर आ गया, तो ही कमांड्स मी, वह मुझे आदेश देता है, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल में। एज इफ ही वर माई बॉस, जैसे तो वो मेरा बॉस हो, तो ये काल्पनिक परिस्थिति हो गई, एज इफ से पैदा हो गई, जैसे तो हमने एक फॉर्मूला याद किया था, आपको याद हो तो, कि इट्स टाइम टू प्रिफर, विश एंड इमेजिन इन पास्ट सिंपल एज इफ इट वर कंडीशनल। तो इट्स टाइम, प्रिफर, विश, इमेजिन, एज इफ और कंडीशनल, इन सभी में पास्ट सिंपल अगर है तो काल्पनिक परिस्थितियां हैं, और यही सब फ्रेजेस इट्स टाइम को छोड़कर यही सब पास्ट परफेक्ट में भी काम आते हैं काल्पनिक परिस्थितियों के लिए। तो उस फॉर्मूले से आपको सब याद हो जाएगा कि इट्स टाइम टू प्रेफर, विश एंड इमेजिन इन प्रेजेंट सिंपल, या इन पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट एज इफ इट वर कंडीशनल। चलिए, अच्छा, अब है एज सुन एज शी द बुक शी इन्फॉर्म द। तो ये दो अलग अलग इवेंट है, ये इन्फॉर्म्ड ये तो हो गया पास्ट सिंपल, तो जब ये हुआ उससे पहले कुछ हो गया, तो ये हैड फिनिश्ड। एज सुन एज शी हैड फिनिश्ड द बुक, शी इन्फॉर्म द पब्लिशर, पब्लिशर को इन्फॉर्म कर दिया जैसे ही उसने खत्म की, ठीक है, जैसे ही है। तो आप कैजुअल स्पीच में ये फिनिश्ड भी लगा सकते हैं, जैसे हमने वहां कैजुअल स्पीच में इसने बेवकूफ ने लगा दिया ना, एग्जामिनर ने, कि रीच्ड लगा दिया, वैसे ही उसको यहां पे भी वो सीधा सीधा पास्ट सिंपल लगा देता, है ना, पर वो गलत हो जाता, वो एक्यूरेट नहीं है इतना, ठीक है, लगा देते हो आप, कैजुअल स्पीच है, ये एग्जाम है भाई। चलिए, अब है मैच करना है, इफ यू हैड ट्राइड यू वुड हैव सक्सीडेड। अब ये देखिए, ये फिर सेकंड कंडीशनल का एग्जांपल आ गया कि इफ यू हैड ट्राइड, और ये पास्ट परफेक्ट के द्वारा हमने पास्ट की कल्पना की है, एक टेंस बैक शिफ्ट करके, कि अगर तूने मेहनत की होती, अगर तूने कोशिश की होती, यू वुड हैव सक्सीडेड, ठीक है, और ये कंडीशनल परफेक्ट है ना, और ये फ्यूचर इन द पास्ट है, फ्यूचर परफेक्ट इन द पास्ट, तो ये विल का हो गया वुड। अच्छा, अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ। अब ये देखिए वही अनलेस, अनलेस यानी इफ यू नॉट टेल मी द ट्रूथ, इफ नॉट, अनलेस का मतलब इफ नॉट, तो इफ यू नॉट टेल मी द ट्रूथ, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे, आई विल नॉट लेट यू गो। तो ये फ्यूचर की वो है शर्त कि अगर तुम नहीं बताओगे, तो ये प्रेजेंट सिंपल में है, फ्यूचर के बारे में, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चलिए, इफ यू आर गोइंग अब्रॉड यू विल नीड अ लॉट ऑफ मनी। अगर तुम विदेश जा रहे हो तो तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी। और यहां देखिए ये फर्स्ट कंडीशनल है फिर से, और ये देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के द्वारा बताई गई है फ्यूचर की परिस्थिति, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के द्वारा भी फ्यूचर की परिस्थिति बताई जाती है, जैसा हमने किया था अगर पर्सनल प्लान्स हो तो, ये पर्सनल प्लान ही है। इनफैक्ट जो फर्स्ट कंडीशनल होता है, हमें ये बताया जाता है कि फर्स्ट कंडीशनल में जो कंडीशनल क्लॉज इफ वाला है उसमें प्रेजेंट सिंपल ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, प्रेजेंट टेंस आएगा वहां, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
चारों में से कोई सा भी आ सकता है, और वो इनफैक्ट एडवांस्ड इंग्लिश है, पर वो संभव है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट है ग्रामर के हिसाब से, हमें अधूरा सिखाया जाता है। तो यहां वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है कि इफ यू आर गोइंग अब्रॉड, अगर तुम विदेश जा रहे हो, यू विल नीड अ लॉट ऑफ मनी, और ये सीधा फ्यूचर सिंपल के द्वारा फ्यूचर बता दिया गया। फर्स्ट कंडीशनल, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वेदर द मैच हैज बीन पोस्टपोन्ड, क्या मैच पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, तो डू यू नो, और ये देखिए ये सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तो ये यस नो वाला आंसर बन गया, क्वेश्चन बन गया कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वेदर द मैच हैज बीन पोस्टपोन्ड, और ये हैज बीन पोस्टपोन्ड ये पैसिव वॉइस है। यहां देखिए मैच के लिए हैज आया ना, हैज बीन, पर ये मैच ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बना दिया गया है इस सेंटेंस में, इसलिए ये सब्जेक्ट तो है लेकिन निष्क्रिय है, यानी पैसिव है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। सो वेदर द मैच हैज बीन पोस्टपोन्ड, क्या मैच पोस्टपोन कर दिया गया है, क्या तुम जानते हो, है द करेक्ट क्वेश्चन। देखना है अपने को, दे विल नॉट हेल्प देयर नीडी नेबर, तो हु विल दे नॉट हेल्प, वो किसकी मदद नहीं करेंगे, ये हेल्प ये वर्ब है, और इस वर्ब का जो एक्शन रिसीव कर रहा है जिसको फायदा होगा वो है ये नीडी नेबर, तो ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दे ये है सब्जेक्ट, ठीक है। तो वैसे तो यहां ऑब्जेक्ट है ना, तो हु की जगह आना चाहिए था whom, के whom will they not help, ठीक है, और ये क्वेश्चन है इसलिए ये इन्वर्जन हो गया। देखिए ये दे सब्जेक्ट और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, अगर ये सब्जेक्ट होता ना, हु होता वाकई में, तो ये इन्वर्जन भी नहीं होता, ठीक है, अगर सब्जेक्ट होता ये, पर ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां इन्वर्जन हुआ है, यानी उलट गया है क्रम, सब्जेक्ट और वर्ब का, वर्ब और सब्जेक्ट हो गया है। तो यहां वैसे एक्यूरेट होना चाहिए था whom, ये एग्जाम सेटिंग्स है, फॉर्मल सेटिंग्स में यहां whom ही होना चाहिए था, कैजुअल सेटिंग्स में हम बोलचाल की भाषा में आजकल हु बोल देते हैं, पर वो एक्यूरेट नहीं है इतना, ठीक है। चलिए, आई एम सिक, द करेक्ट क्वेश्चन टैग क्या होता है, पुछल्ला क्वेश्चन, जो कंफर्मेशन चाहता है लिसनर से, जैसे ये पूछ रहा है आई एम सिक, अब ये पूछेगा मैं बीमार हूं, तो क्या मैं नहीं हूं, आई एम सिक, एम आई नॉट, ठीक है, ये फॉर्मल सेटिंग्स में करेक्ट ये है एम आई नॉट, और इसमें होता क्या है, इन्वर्जन तो होता ही है, क्वेश्चन पूछना है तो सब्जेक्ट और वर्ब के क्रम को पलटना है, वर्ब और सब्जेक्ट करना है और क्रम पलटना है, तो हेल्पिंग वर्ब चूंकि स्ट्रक्चर संबंधी सारा काम करती है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो आई एम सिक, तो एम आई नॉट सिक, ठीक है, आई से पहले एम हेल्पिंग वर्ब आ गई। पूरा नहीं बोलते, पुछले क्वेश्चन को शॉर्ट में बोलते हैं, और ये कंफर्मेशन चाहता है लिसनर से कि क्या मैं नहीं हूं, मैं बीमार हूं, मैं कह रहा हूं जैसे मैं बीमार हूं, फिर मैं उससे पूछता हूं क्या मैं नहीं हूं, सो एम आई नॉट, ठीक है। और उसी को थोड़ा सा आजकल ये एक्सेप्शनल केस है कि एम आई नॉट को आरंट आई के रूप में अब एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि शॉर्ट में जब बोलते हैं तो होता क्या है, जैसे आरंट यू, तो इसका होता एमेंट आई, तो एमेंट आई थोड़ा बोलने में डिफिकल्ट है, इसलिए उसकी जगह एक्सेप्ट कर लिया गया है आरंट आई, क्या मैं नहीं हूं। पर अगर बिल्कुल फॉर्मल स्ट्रिक्ट फॉर्मल सेटिंग्स हो, जैसे लीगल सेटिंग्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वहां ये आरंट आई नहीं चलेगा, वहां चलेगा एम आई नॉट, ठीक है। चलिए, सो आई एम सिक, तो ये हो जाएगा आरंट आई, ठीक है, थोड़ा एक्सेप्शनल है ये, ठीक है, होना क्या चाहिए था एम आई नॉट या एमेंट आई, अगर इसको शॉर्ट में बोलना है नॉट को तो एमेंट आई ये होना चाहिए था, पर ये एमेंट आई बोलने में थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ये एक्सेप्ट किया जाता है आरंट आई, और बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेटिंग हो तो ये बिल्कुल यूं बोला जाएगा एम आई नॉट, और इसी नॉट को साथ में बोल के शॉर्ट में बोलने के लिए इसको यहां ले आते हैं, तो एमेंट आई होता या तो, पर मुश्किल है इसलिए आरंट आई एक्सेप्ट कर लिया गया है, पर ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट ये है जो लीगल डॉक्यूमेंट्स में यही काम आएगा, या कोई फॉर्मल स्पीच है तो उसमें ये काम आएगा। चलिए, फिर है इट इज इम्पोज डिसीजन ऑफ द पेरेंट्स दैट रिस्पॉन्सिबल टू स्पॉइल द चाइल्ड्स फ्री थिंकिंग, आजादी से वो सोच सके, तो आपका इम्पोज डिसीजन है ना,
पेरेंट्स का थोपा गया, वो रेस्पॉन्सिबल है बर्बाद करने के लिए चाइल्ड की फ्री थिंकिंग को। तो इज है तो दैट इज रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। चलिए, द पेरेंट्स नीड्स द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो द पेरेंट्स फुलफिल, है ना, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट पेरेंट्स है तो ये फुलफिल्स नहीं आएगा, ये प्लूरल वर्ब फॉर्म है, कोई भी वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल होती है। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू गो देयर, और ये विल की जगह यहां आया है शैल। जो आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके लिए ट्रेडिशनली पहले इंग्लिश में शैल काम आता था, पर अब उसकी जगह भी विल ही काम आता है। पर अगर आपको ये देता है इस तरह तो स्वीकार करना पड़ेगा। सो आई डोंट थिंक आई शैल बी एबल टू गो देयर, मैं वहां जा सकूंगा, योग्य होऊंगा, मैं नहीं सोचता ऐसा। चलिए, बीइंग फ्री फिल्ड मी विद हैप्पीनेस, द सेंटेंस इज इन सिंपल, फिल्ड है तो ये पास्ट सिंपल में हो गया, फिल्ड फिल्ड। बीइंग फ्री यानी आजाद होना, है ना, बीइंग फ्री आजाद होना, फिल्ड मी विद हैप्पीनेस, खुशी से भर दिया इस चीज ने मेरे को, इस विचार ने। आई हैड टू लाई डाउन, द सेंटेंस इज इन, तो हैड टू ये जो है ना, ये मस्ट की जगह काम आने वाला सेमी मॉडल है। मस्ट तो पूरा मॉडल है, मॉडल यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और उसी की जगह सेमी मॉडल हैड टू भी काम लिया जा सकता है कि आपको करना पड़ेगा। तो आई हैड टू लाई डाउन, मुझे एक्चुअली हैड टू मस्ट की जगह होता है हैव टू, और ये हैव टू का पास्ट हो गया हैड टू, और लाई डाउन ये मेन वर्ब है और ये पूरा वर्ब फ्रेज है, तो फ्रेजल वर्ब हो गई लाई डाउन, लेटना पड़ा। सो आई हैड टू लाई डाउन, तो ये हो गया पास्ट सिंपल, ठीक है। चलिए, द फार्मर फास्टेंड द बुल टाइटली टू द स्टेक, स्टेक यानी ठूंठ, ठूंठ के बांध दिया फार्मर ने बुल को टाइटली। करेक्ट क्वेश्चन, तो उसने क्या किया, व्हाट डिड द फार्मर डू, ठीक है, व्हाट क्या किया, डिड द फार्मर, और ये जब डिड आता है, जब भी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है ना प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल में, शुरुआत में तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती नहीं है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, लेकिन नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जरूरी होती है। तो जब उन्हें नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए लाया जाता है तो मेन वर्ब हमेशा अपनी बेस फॉर्म मूल रूप में आ जाती है, क्योंकि सिंपल का जो फॉर्म माना जाता है उसका एस्पेक्ट, कार्य की स्थिति या कार्य के रूप के अनुसार जो रूप है क्रिया का या वर्ब का, वो माना जाता है V1 सिंपल इंडेफिनिट टेंसेस में, ठीक है। चलिए, और सिंपल का मतलब है कि उसका पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के बन गया है। तो यहां पास्ट सिंपल है ये, तो जब ये डिड आएगा तो हेल्पिंग जो मेन वर्ब है वो अपने मूल रूप में आ जाएगी। तो फास्टेंड, तो ये डू नहीं, ये डिड नहीं होगा, ये डू रह जाएगा। तो व्हाट डिड द फार्मर डू, फार्मर ने क्या किया, और ये देखिए द फार्मर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो ये बेसिक क्वेश्चन बन गया, डिड द फार्मर डू, क्या फार्मर ने किया। और अगर विशिष्ट जानकारी चाहिए तो उसी आशय का WH वर्ड पहले लगा देते हैं इस क्वेश्चन फॉर्मेट से पहले। तो व्हाट डिड द फार्मर डू, फार्मर ने क्या किया, तो द फार्मर fastened द बुल टाइटली टू द स्टेक, ठूंठ के बांध दिया। विच क्वेश्चन करेक्ट, ओके। डू यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, अब ये यस्टरडे अगर नहीं होता ना तो ये सही हो सकता था, डू यू गो टू कॉलेज, क्या तुम कॉलेज जाते हो। अब ये यस्टरडे तो यहां होना चाहिए डिड, सो डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, तो ये सही होगा, ठीक है। चलिए, द सेंटेंस इज इन द पीपल ऑफ राजस्थान लव देयर फोक डांसेस, तो लव सिंपल प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल और सिंपल प्रेजेंट एक ही बात है। सम पीपल स्टिल ऑफ कलारीज हेवनली ऑरिजिन, कलारी एक मार्शल आर्ट है, तो क्लेम, स्टिल क्लेम, पीपल है प्लूरल है तो क्लेम, अगर सिंगुलर होता तो क्लेम्स हो जाता है ना, दावा करते हैं कि कलारी एक हेवनली, इसका हेवनली ऑरिजिन है, दैविक ऑरिजिन है उसका। कलारी द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट टू बी इन एग्जिस्टेंस, तो इज द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट, कलारी जो है सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है जो आज भी जिंदा है, इन एग्जिस्टेंस आज भी अस्तित्व रखती है। विच क्वेश्चन इज करेक्ट,
वाई डिड शी राइट द लेटर, सही है, डिड और ये राइट अपने मूल रूप में आ गया V1। रोट नहीं हो सकता, रिटर्न नहीं हो सकता, और ये हैड अगर यहां रिटर्न होता तो ये भी सही हो जाता, वाई हैड शी रिटर्न द लेटर, पर यहां ये डिड है तो वाई डिड शी, और ये देखिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, और ये मूल क्वेश्चन यस नो आंसर वाला, डिड शी राइट द लेटर, क्या उसने लिखा, वाई डिड शी राइट द लेटर, उसने क्यों लिखा। विच क्वेश्चन, हाउ डिड शी कंप्लीट द टास्क, सही है बिल्कुल, तो ये डिड और कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड यानी V1 में आ गए, तो हाउ डिड शी, उसने कैसे कंप्लीट किया टास्क को। द वर्ब इन द क्लॉज, दे एंटर स्कूल, तो एंटर ये अपने मूल रूप में है तो ये प्रेजेंट सिंपल, और दे प्लूरल है इसलिए मूल रूप में आ गई अपनी वर्ब, क्योंकि मूल रूप में वर्ब प्लूरल मानी जाती है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, ये बहुत पूछा जा रहा है। सो व्हेन डिड शी रीच द स्टेशन, ये रीच अपने मूल रूप में, सो व्हेन डिड शी रीच द स्टेशन, कब पहुंची वो। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ वी अ लॉटरी वी विल बाय अ कार, सो इफ वी विन अ लॉटरी, क्यों, क्योंकि ये फिर वही फर्स्ट कंडीशनल आ गया जिसमें ये प्रेजेंट सिंपल से फ्यूचर बताया गया है, और ये फ्यूचर सिंपल से फ्यूचर बताया गया मेन क्लॉज में, और कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल से फ्यूचर बताया जाएगा कि अगर हम लॉटरी जीतेंगे तो हम एक कार खरीदेंगे। सो इफ वी विन, he said he reconsider his decision, तो he might reconsider his decision, वो उसके डिसीजन को वापस रिकंसिडर कर सकता था, पॉसिबिलिटी, संभावना, चांस, पर ये कुड भी यहां हो सकता है, देखिए ये फिर कंफ्यूजिंग हो गया क्वेश्चन, क्यों, he said he could reconsider his decision, वो कर सकता था यानी उसके पास ऑप्शन था, ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है पर ऑप्शन है, उसमें ऐसा पोटेंशियल था कि हो सकता था मैं नहीं, मैं अपना चेंज कर देता डिसीजन, है ना, तो वहां वो कुड आ जाता, ठीक है ना, एबिलिटी नहीं पर ये पोटेंशियल है उसका, उसके पास ये ऑप्शन था कि आई कुड, ही कुड रिकंसिडर, वो वापस से रिकंसिडर कर सकता था, वापस से सोच सकता था अपने डिसीजन के बारे में, पर उसने नहीं सोचा, सो ही सेड ही माइट रिकंसिडर, ये तो चांस बता रहा है, और ये कुड ये पोटेंशियल या वो बता रहा है कि उसके पास ऑप्शन था पर उसने ऐसा नहीं किया, तो ये दोनों सही है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। चलिए, हार्ड वर्क इन सक्सेस, तो रिजल्ट्स इन सक्सेस, हार्ड वर्क सिंगुलर है तो रिजल्ट्स, प्लूरल होता तो रिजल्ट हो जाता, अगर कोई यहां प्लूरल सब्जेक्ट होता तो। पीपल द हैबिट ऑफ पासिंग द जजमेंट इन स्मॉल थिंग्स, तो पीपल हैव, क्योंकि ये प्लूरल है तो हैव द हैबिट, तो प्रेजेंट सिंपल वाला हो गया। These children who are brought up almost entirely by hired attendants, खरीदे हुए जो अटेंडेंट्स यानी कि जिनको आप नौकरी पर रखते हैं, develop a twisted personality, वो डेवलप कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं एक ट्विस्टेड पर्सनालिटी, है ना, खोट वाली पर्सनालिटी, है ना, टेढ़ी मेढ़ी, विच टेंस, तो डेवलप, तो ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक ही बात है, और विच हु आर ब्रॉट अप, तो ये आर, ये पैसिव वॉइस में हु आर ब्रॉट अप, तो आर आ गया, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल का ही पैसिव वॉइस है। एजुकेशन एज कॉमनली अंडरस्टूड बाय पीपल मीन्स एक्वायरिंग अ सर्टेन नॉलेज एंड स्किल्स, acquiring certain knowledge and skills in order to earn their living, which tense, तो means, क्या means, education, ये सब्जेक्ट है, तो एजुकेशन मीन्स, और ये वर्ब हो गई, मेन वर्ब, एजुकेशन एज कॉमनली अंडरस्टूड बाय पीपल मीन्स, ये पीपल सब्जेक्ट नहीं है ना, ये पीपल तो इसके बारे में व्याख्यान कर रहा है, एज कॉमनली अंडरस्टूड बाय पीपल, एजुकेशन शिक्षा, जो कि समझी जाती है आमतौर पर लोगों के द्वारा, क्या क्या है उसका अर्थ, तो एजुकेशन मीन्स एक्वायरिंग सर्टेन नॉलेज। चलिए, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। Adolescent as well as his friends let down and think that nobody cares for them and think, तो ये तो पहले तो ये देखो, ये थिंग्स होना चाहिए था, ये क्वेश्चन फिर खोट आ गई क्वेश्चन में, एंड थिंक एज वेल एज हिज फ्रेंड्स फील्स, क्यों, क्योंकि होता क्या है, ये एज वेल एज जो है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का केस है, ये जो ए से शुरू होते हैं ना, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अलोंग विद, तो ए से जो शुरू होते हैं इनमें
जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है, इनके द्वारा एक से ज्यादा सब्जेक्ट को अगर जोड़ा जाता है तो जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म होती है। अगर पहले वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल है ना, बहुवचन। पहले वाला सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। अब यहां देखो एडोलेसेंट, ये एडोलेसेंट किशोरावस्था, टीनेजर वाली। एडोलेसेंट एज वेल तो कोई किशोर एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो यहां तो प्लूरल है लेकिन चलेगा इसके हिसाब से वर्ब फॉर्म, तो यहां फील्स, तो द एडोलेसेंट होना चाहिए था। खैर, द एडोलेसेंट एज वेल एज हिज फ्रेंड्स फील्स लेट डाउन, है ना, नीचा महसूस करते हैं। एंड थिंग्स, यहां थिंग्स होना चाहिए था, ये गलत हो गया है, ठीक है। थिंग्स दैट नोबडी केयर्स, देखिए यहां पे केयर्स आया ना, इसलिए यहां भी थिंग्स आना चाहिए था, दैट नोबडी केयर्स फॉर देम। चलिए, तो ये फील्स, क्योंकि ये एज वेल एज के साथ जो पहले वाला सब्जेक्ट है शुरुआत वाला उसके अनुसार वर्ब चलेगी, तो ये सिंगुलर तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। ये प्लूरल फॉर्म होती है, मूल रूप में कोई भी वर्ब प्लूरल मानी जाती है। इफ अ गार्जियन नॉट इम्पोज एनी कंस्ट्रेंट्स, है ना, नियंत्रण नहीं रखता है ऑन द एडोलेसेंट्स यानी किशोरों पे, देन दे हैव अ टेंडेंसी टू गो एस्ट्रे। कौन रखते हैं ये? एडोलेसेंस हैज द टेंडेंसी, दे कौन है? ये एडोलेसेंस, ठीक है। हैव अ टेंडेंसी, उनमें ये प्रवृत्ति होती है कि वो बिगड़ जाए। सो करेक्ट ऑप्शन, सो इफ अ गार्जियन नॉट इम्पोज, सो इफ अ गार्जियन डज नॉट इम्पोज, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, देखो यहां पे पता लग रहा है ना, दे हैव, तो ये प्रेजेंट सिंपल वाला आ गया, और यहां भी ये प्रेजेंट सिंपल आएगा, सो डज नॉट। सो इफ अ गार्जियन, तो डू की जगह हो गया डज, तो इफ अ गार्जियन डज नॉट इम्पोज, है ना, नियंत्रण नहीं रखता है। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, द अंडरलाइन वर्ब इज इन द टेंस। तो हाउल्ड, हाउल करना वैसे भेड़ियों की फितरत होती है, हाउल यानी चिल्लाना। मतलब ये एक इडियोमेटिक यानी फिगरेटिव एक्सप्रेशन है, अलंकारिक। टू हाउल विद हैप्पीनेस, खुशी से चिल्लाना, चीख पड़ना। सो ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, तो ये पास्ट सिंपल है, सीधी बात है, हाउल हाउल्ड हाउल्ड। चलिए, राइट क्वेश्चन, शी सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स फॉर नो प्रॉफिट, तो ये पास्ट सिंपल है तो डिड का आ जाएगा यूज। तो अब ये यस नो वाला आंसर वाला क्वेश्चन बनेगा, तो डिड शी सेल ऑल द आर्टिकल्स फॉर नो प्रॉफिट, करेक्ट। और ये देखिए, शी से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड, और जब भी हेल्पिंग वर्ब आ गई तो मेन वर्ब अपने मूल रूप में V1 में आ जाएगी, तो ये सेल, सोल्ड सोल्ड, तो ये सेल हो गया, ठीक है। अ जनरेटर विद टर्बाइन्स मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो टर्न्स मैकेनिकल या कन्वर्ट्स, तो अ जनरेटर, टर्बाइन्स ये नहीं है, अ जनरेटर विद टर्बाइन्स, ठीक है, ये है सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब की वचन आएगी, एक वचन या बहुवचन, तो कन्वर्ट्स, अ जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, कन्वर्ट नहीं आएगा, ठीक है, ये प्लूरल नहीं है इसलिए। मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर सिंपल, और ये देखो इससे भी समझ जाओगे आप। और एंड जब आता है ना, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ता है जब एंड, तो उसके साथ फिर प्लूरल वर्ब फॉर्म आती है, ये दोनों जुड़ गए हैं सब्जेक्ट, तो प्लूरल हो गए हैं सब्जेक्ट, बहुवचन हो गए हैं, तो बहुवचन वाली ही वर्ब या क्रिया आएगी, तो आ गया आर। डिफरेंट फॉर्म्स, और ये फॉर्म से भी आप समझ सकते हो, है ना, अलग अलग रूप हैं, तो इसने भी प्लूरल बता दिया, एनर्जी के अलग अलग रूप हैं। द ड्राइवर द टैक्सी टू द राइट ऑन द फर्स्ट टर्न यस्टरडे, यस्टरडे आ गया, तो ड्राइवर पास्ट सिंपल वाली फॉर्म आ जाएगी, ड्रोव, द ड्राइवर ड्रोव द टैक्सी टू द राइट ऑन द फर्स्ट टर्न, राइट में मुड़ा पहले टर्न पे, यस्टरडे कल, तो ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, तो ड्रोव, द ड्राइवर ड्रोव द टैक्सी। दे लव ईटिंग मैंगोज, आंसर किसका है ये, इसका क्वेश्चन बनाना है। सो व्हाट डू दे लव, व्हाट डू दे लव ईटिंग, है ना, उन्हें क्या खाना पसंद है, तो ये व्हाट डू दे लव, सो डू दे लव ईटिंग, क्या उन्हें खाना पसंद है, व्हाट डू दे लव ईटिंग, उन्हें क्या खाना पसंद है। और ये देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डू, है ना, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का
क्वेश्चन है तो व्हाट डू, और वो जो पास्ट सिंपल में था तो डू का हो जाता था डिड, डू डज की जगह सिर्फ डिड काम आता था। सो व्हाट डू दे लव ईटिंग, उन्हें क्या खाना पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज बीन यूज्ड इज, द रूट कॉज ऑफ द ट्रबल इज द फैक्ट, तो ये मेन वर्ब है ना। रूट कॉज, रूट कॉज क्या है, इज है, द फैक्ट ये सच्चाई, के जो भी आएगा। सो द रूट कॉज ये तो सब्जेक्ट हो गया और ये मेन वर्ब हो गई, ठीक है। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती ना तो इसके बाद आईएनजी फॉर्म में कोई और वर्ब आती, ठीक है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती कंटिन्यूअस के लिए बी की ये इज वाली फॉर्म। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन फिर लो। सो अब इसमें देखिए डज के साथ वाला आया, तो डज एन हैव अ कार, ये है। और क्योंकि जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, डू डज डिड, प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल की, तो मेन वर्ब अपने मूल रूप या V1 में आएगी। तो हैव यानी रखना या पास होना की V1 या मूल रूप है हैव, तो डज एन हैव अ कार। हैज नहीं आएगी, अब एन सिंगुलर है इस वजह से हैव आएगी, क्योंकि ये V5 है, ये V1 है, तो V1 आएगी, V5 नहीं आएगी, ठीक है। पर अगर ये नेगेटिव या क्वेश्चन नहीं होता तो फिर एन के साथ हैज आती V5। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ क्वेश्चन इज करेक्ट। सो फिर अब ये पास्ट वाला आ गया, तो व्हाई डिडंट यू, टोल्ड नहीं आएगा, टेल आ जाएगा। व्हाई डिडंट, पहले डिडंट यू, हाँ ये यहां तक सही है, ये तो वैसे गलत हो गया। व्हाई डिडंट यू टेल मी दैट, ये है, ठीक है। देखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा, है ना। अगर इस नॉट को अलग लगाना होता तो ये नॉट यू के बाद आता, व्हाई डिड यू नॉट टेल मी दैट। और अगर नॉट को साथ रखना है तो वो इस हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, क्योंकि इस हेल्पिंग वर्ब को तो सब्जेक्ट से पहले आना ही होगा, इन्वर्जन करना ही होगा बेसिक क्वेश्चन बनाने के लिए। और फिर जो विशेष जानकारी चाहिए उसको यहां लगा दो। तो व्हाई डिडंट यू टेल मी दैट, तूने मुझे वो क्यों नहीं बताया। मीजल्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज, तो ये इससे कंफ्यूज मत होना, मीजल्स खसरे को कहते हैं, उसका नाम ये एस के साथ ही एंड होता है ना, है ये एक वचन। तो मीजल्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, इज ये सिंगुलर है इसलिए। आई हैव एक्सेस टू सेव वाटर, द अंडरलाइंड वर्ब हैव इज एन एग्जांपल ऑफ मेन वर्ब आई हैव एक्सेस, ठीक है। तो वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट कि मुझे उपलब्ध है सेफ वाटर, सुरक्षित पानी। सो आई हैव, ठीक है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके आगे कोई मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आती, पर ऐसा नहीं है, तो यहां ये मेन वर्ब है और वो प्रेजेंट सिंपल में है। पास्ट सिंपल में होती तो हैव का हो जाता हैड। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, फिर वही। सो व्हाई डिडंट शी अटेंड द मीटिंग, बस वही सेम, डिड और मेन वर्ब की वही V1 मूल रूप। तो व्हाई डिडंट शी अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड क्यों नहीं की। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, वाह साहब वाह। चलो, हाउ लॉन्ग विल यू, अब ये थोड़ा सा आ गया फ्यूचर सिंपल का। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश योर वर्क, तो यहां देखिए ये हेल्पिंग वर्ब विल होती है उसमें, है ना। यू विल टेक लॉन्ग, तो यू विल टेक, विल हेल्पिंग वर्ब है तो विल हेल्पिंग वर्ब जो है वो यू से पहले आ जाएगी, तो विल यू टेक लॉन्ग। और विल यू टेक लॉन्ग को ही हाउ लॉन्ग विल यू टेक हो गया, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश योर वर्क, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई और मेन वर्ब इस विल के कारण हमेशा अपने मूल रूप में रहेगी। इन द थर्ड सेंटेंस, ये पैराग्राफ में से उठाया गया क्वेश्चन है। इन दिस वे द वर्ब फ्रेज इज इन, इस वाली लाइन में क्या किस रूप में था ये वर्ब फ्रेज, कैन हैव। इन दिस वे यू कैन हैव मैनी मोर एक्वेंटेंसेस एंड फ्रेंड्स, बहुत सारी पहचान और दोस्त आपको इससे मिल जाएंगे। तो कैन हैव ये किस में है, ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कैन हैव। वैसे ये कैन जो है ये फ्यूचर सिंपल में भी काम आ सकता है, तब हमें फ्यूचर का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको यूं कहता ना कि इन दिस वे यू कैन हैव मेनी मोर एक्वेंटेंसेस एंड फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर, तो वो फ्यूचर का के लिए भी वही कैन हैव ही आता, ठीक है। क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है कैन, तो ये विल की तरह काम करती है, पास्ट में बस कुड हो जाती है। चलिए,
करेक्ट WH क्वेश्चन, WH फिर वही। अच्छा, हाउ, हाउ भी WH वर्ड ही है, कंफ्यूज मत हो जाना कि SW वर्ड, इसको WH वर्ड ही कहते हैं। सो हाउ मच मनी डू यू वांट, बस ये पहला ही करेक्ट है, हाउ मच मनी, और ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डू यू वांट, और ये हाउ मच जरूरी नहीं है ये इतना सा ही हो, हाउ मच मनी, हाउ मच वाटर डू यू वांट, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक अ डे, तो कुछ भी जोड़ सकते हैं साथ में, ठीक है। हाउ मच कितनी मनी डू यू वांट चाहते हो। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रिमेंबर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई योर नेम, रिमेंबर योर नेम। अब ये रिमेंबर क्या है, ये स्टेटिव वर्ब है, स्थिति सूचक क्रिया। स्थिति सूचक क्रियाओं को हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते इन जनरल, है ना, तो इसीलिए इसे रिमेंबर की तरह ही यूज करेंगे। आई रिमेंबर, इसमें ये रिमेंबरिंग नहीं हो सकता, ये इंग नहीं हो सकता है, और आई हैव रिमेंबर्ड अगर होता तो ये हो जाता, आई हैव रिमेंबर्ड, मैं याद कर चुका हूं, पर ऐसा नहीं है, तो ये है आई रिमेंबर योर नेम, मुझे तुम्हारा नाम याद है। करेक्ट वर्ब फॉर्म, शी वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड व्हेन शी, अब देखो, जब वो वॉज वॉकिंग, जब वो चल रही थी रोड पर, शी, अब यहां पास्ट सिंपल आ जाएगा, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के काम में इंटरप्शन होता है, बाधा आती है, यानी उसी दौरान पास्ट सिंपल के, पास्ट कंटिन्यूअस के काम के दौरान कोई दूसरा एक्शन पास्ट सिंपल में हो जाता है, तो अलोंग द रोड व्हेन शी, जो भी है वो पास्ट सिंपल में आएगा, मीट तो मैट, व्हेन शी मैट हिम, जब वो उससे मिली तब वो रोड पर चल रही थी, ठीक है। मीट मैट मैट, जब वी मैट, याद करो वो फिल्म थी ना, जब हम मिले। चलो, अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग, वही पुछल्ला क्वेश्चन, यू डिडंट सी हिम, तुमने उसे नहीं देखा, डिड यू, क्या तुमने उसे देखा। दरअसल होता क्या है, जो ये क्वेश्चन टैग होते हैं ना, पुछल्ले क्वेश्चन, ये कंफर्मेशन तो चाहते ही हैं, और ये नेगेटिव वे में पूछे जाते हैं। अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट उसने दिया तो उसका नेगेटिव करके पूछेगा सुनने वाले से, तो यहां जैसे ये कह रहा है, यू डिडंट सी हिम, तुमने उसे नहीं देखा, क्या तुमने देखा, सो डिड यू सी पूरी बात है, पर डिड यू करके ही टैग है ये, बस पुछल्ला छोटा सा, डिड यू, देखा क्या है, क्या देखा, ऐसे। सो नेगेटिव भी होता है इसमें, जो स्टेटमेंट है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव करके पूछेगा क्वेश्चन टैग, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव करके पूछेगा क्वेश्चन टैग। चलिए, तो ये पॉजिटिव वे में पूछा है, डिड यू डिडंट सी हिम, डिड यू। अच्छा, राइट क्वेश्चन फॉर रानी वेंट टू दिल्ली बाय बस, तो वो कैसे गई, या अगर यस नो चाहिए तो बस डिड रानी गो टू दिल्ली बाय बस, बस यस नो वाला बन गया, ये रानी सब्जेक्ट से पहले डिड, क्योंकि ये वेंट है, पास्ट सिंपल है, तो डिड रानी गो टू, और ये वेंट का हो गया गो, क्योंकि V1 में आएगा वेंट, डिड की वजह से। स्मोक, फाउल वाटर, डर्टी एयर एंड लिटर, लिटर यानी गंदगी, टट्टी, ये भी मान लो। आवर एनवायरनमेंट जस्ट एज मच एज नॉइज, तो पलूट, है ना, पलूट करती है, यानी प्रदूषित करती है, करते हैं ये, है ना, सॉरी करते हैं, ये सारे बहुवचन बन गए, तो पलूट का पलूट ही आया, पलूट्स नहीं आएगा। सो दीज पलूट आवर एनवायरमेंट जस्ट एज मच एज नॉइज, जितना नॉइज पलूट करती है हमारे एनवायरमेंट को, उतना ही ये सब भी करते हैं। द ह्यूमन बॉडी नेवर गेट्स यूज टू नॉइज, द सेंटेंस इज नेवर गेट्स यूज टू, तो गेट्स यूज टू, तो ये सिंपल सी बात है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, यूज टू यानी आदि होना, ठीक है, वो यहां पे टेंस नहीं बता रहा, टेंस ये बता रहा है। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू अ मिरर, तो फील्स ये किस में है, प्रेजेंट सिंपल, वो टेम्प्टेड फील करता है कि भाई मैं देख लूं जरा आईने में अपने आप को, है ना, प्रेजेंट सिंपल, फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू अ मिरर। चलिए, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंस, आई हैड टू मेक, ये फिर वही आ गया ना, हैव टू जो है वो एक मॉडल, सेमी मॉडल है, जो मस्ट की तरह काम आता है, और एक्चुअली क्या है, मस्ट को आप सब जगह काम नहीं ले सकते, उसे आप
पास्ट में नहीं ले जा सकते, तो पास्ट में ले जाने के लिए ये हैव टू को काम लेते हैं, तब ये हैव टू हो जाता है हैड टू, जैसा हमने पहले वाले एक क्वेश्चन में देखा था। इसके अलावा भी मस्ट कई जगह काम नहीं आता, इसलिए ये हैव टू इजाद किया गया है एक सेमी मॉडल की तरह, जिसे कई जगह काम लेंगे मस्ट की जगह। तो यहाँ आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और ये मेक यहाँ ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो आई हैड टू, मुझे अपनी प्रेजेंस को फील कराना पड़ा, और ये फेल्ट, प्रेजेंस फेल्ट, ये एक्चुअली माई प्रेजेंस फेल्ट के महसूस की जाए, है ना। आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, महसूस की जाए, तो प्रेजेंस को महसूस किया जाए, ठीक है। सो ये आई हैड टू मेक, तो पास्ट सिंपल। करेक्ट क्वेश्चन, द मर्चेंट लेफ्ट द शटर ओपन्ड यस्टरडे, तो अब व्हेन के साथ, तो व्हेन डिड द मर्चेंट लीव, ठीक है। व्हेन डिड द मर्चेंट लीव द शटर ओपन्ड, और ये ओपन्ड जो है ना, ये इस शटर तक ही सीमित है। इस शटर के बारे में विशेषता है कि खुला छोड़ दिया, है ना। ये पास्ट पार्टिसिपल है जो एक एडजेक्टिव की तरह काम आ रहा है, ठीक है। तो व्हेन डिड द मर्चेंट लीव द शटर ओपन, डिड और लीव। हैव यूज्ड एज मेन वर्ब, आई हैव अ शावर एवरी मॉर्निंग, करेक्ट। आई हैव लॉस्ट, देखिए ये लीव लॉस्ट, लॉस्ट आ गया हैव के साथ। आई हैव नेवर बीन, ये बी की थर्ड फॉर्म आ गई। आई हैव एडमिटेड, ये एडमिट की थर्ड फॉर्म आ गई। यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ नहीं है, तो आई हैव अ शावर एवरी मॉर्निंग, मैं रोज शावर लेता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन फिर वही, व्हाई हैडंट शी अटेंड, अब यहाँ का अटेंडेड होता ना तो वो पास्ट परफेक्ट में सही हो जाता। व्हाई डिडंट शी अटेंड द मीटिंग, ये सही है, डिड और उसके साथ अटेंड की V1, तो वाई डिडंट शी अटेंडेड, ये वैसे गलत हो गया इस ईडी के चक्कर में। और वाई हैवंट शी अटेंडेड, यहां ईडी होता तो सही हो जाता, ठीक है। तो ये सही है, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ वो पास्ट परफेक्ट हो जाता, ईडी अगर लग जाता तो तब वो भी सही हो जाते। चलिए, क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी ना, पास्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा तो हैव की जगह हैड हो जाएगा। आई हैव एक्सेस टू सेफ वाटर, ये तो पहले आ चुका है। चलिए, ये किसमें है, ये वही मेन वर्ब है, मेन वर्ब है और वर्ब इन प्रेजेंट सिंपल। आई हैव एक्सेस टू सेफ वाटर। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शी अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक, तो लास्ट वीक क्या बता रहा है कि लास्ट पिछले सप्ताह उसने खरीदी होगी या तो ये देखिए, शी बॉट अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, है ना। तो बाय बॉट, बॉट। सीता द मैच यस्टरडे, फिर वही आ गया यस्टरडे यानी कल, तो विन वन वन, तो सीता वन द मैच यस्टरडे। उसको वॉन नहीं कहते हैं, इसको वन ही कहते हैं, जस्ट लाइक ONE, वन, सेम प्रोनाउंसिएशन। सो यस्टरडे की वजह से वन, विन वन वन। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शी द राइट आंसर, तो शी नोज द राइट आंसर, वो जानती है राइट आंसर। और ये देखो नोइंग नहीं हो सकता, वही ये भी स्टेटिव वर्ब ही है, तो नोइंग तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और ये नो इसलिए नहीं क्योंकि ये सिंगुलर है, नोन इसलिए नहीं है क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है, हैज या हैड नहीं है। चलिए, अब हम अगले वीडियो में सीक्वेंस ऑफ टेंसेस करेंगे, ताकि हम टेंसेस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का एक पूरा व्हाट यू कॉल दैट प्लेलिस्ट बना सकें। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड